नाउ वी विल डिस्कस सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल। SOMMERFELD, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। So listen, as we all know that according to Bohr's atomic model, electron revolves around the nucleus in circular orbit. It means बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। बट अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, लिसन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट मीन्स इसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा। इट मीन्स ये क्या है? वृत्तीय कक्षा, और ये क्या है? दीर्घवृत्तीय कक्षा। लाइक एग शेप, ये अंडे के आकार की एक शेप है। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेप्टिकल ऑर्बिट। सो लिसन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in an elliptical orbit according to Sommerfeld. And listen, nucleus is present at the focus. Nucleus कहां प्रेजेंट होता है? At the focus of this elliptical orbit. It means जो न्यूक्लियस होता है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पर स्थित होता है। So according to Sommerfeld, electron revolve around the nucleus in an elliptical orbit and nucleus exists at the focus of this elliptical orbit. So listen, होता क्या है? जो हमारा इलेप्टिकल ऑर्बिट है उसमें दो एक्सिस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में दो एक्सिस होती हैं। बड़ी वाली एक्सिस जो होती है दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, स्मॉल एन, एंड द एन इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस की लंबाई क्या है? स्मॉल एन। एंड दिस शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। इस छोटी एक्सिस को क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। सो लिसन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो होता क्या है? जो n अपॉन के की वैल्यू है, n अपॉन के मीन्स व्हाट? n अपॉन के मीन्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस divided by length of minor axis. So listen, k never be zero according to Sommerfeld। जो k होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स अगर इसका मतलब क्या है? k क्या है हमारा? k है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो जाएगी तो वो इलिप्स नहीं बनेगा या वो इलेप्टिकल ऑर्बिट नहीं होगी। इसलिए सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल कहता है k डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमने क्या किया? n इज इक्वल टू 4 मीन्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को क्या कर दिया? हमने फिक्स कर दिया। ये कितनी है? 4। हमने 4 इलिप्स बनाए। पहले में भी n इज इक्वल टू 4 है, दूसरे में भी n इज इक्वल टू 4 है, तीसरे में भी n इज इक्वल टू 4 है, और चौथे में भी n इज इक्वल टू 4 है। बट हमने किया क्या? हमने जो माइनर एक्सिस थी उसकी लेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। इट मीन्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज k। k इज इक्वल टू पहले में 1 है, दूसरे में k इज इक्वल टू क्या है? 2 है। एक से हमने 2 कर दी तो लेंथ क्या होगी? पहले से बढ़ जाएगी। फिर k इज इक्वल टू हमने फिर बढ़ा दिया,
3, इट मीन्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 3। और चौथा केस क्या है, यहां k इज इक्वल टू कितना कर दिया 4, इट मीन्स यहां पर जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है इट मीन्स k और लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है दैट इज n, दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑर्बिट था वो इलिप्टिकल ना रह के क्या हो जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल है उसने बताया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो अगर n की वैल्यू और k की वैल्यू इलिप्टिकल ऑर्बिट में इक्वल हो जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रिवॉल्व करने लगेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में। या जो ऑर्बिट बनती है वो कैसी बन जाती है, सर्कुलर ऑर्बिट बन जाती है। और यही क्या है, यही मॉडल कौन बताता है, बोर का एटॉमिक मॉडल। इसका मतलब क्या है कि जो सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें बोर के एटॉमिक मॉडल का पॉइंट इंक्लूड है। इट मीन्स सोमरफील्ड ने किया क्या, बोर के एटॉमिक मॉडल को एक्सटेंड किया या बढ़ाया चढ़ाया। इट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 4 है, k इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर 4 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 1 है, तो हमारी ऑर्बिट कैसी होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। कैसी होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। इफ n इज इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2, देन ऑर्बिट विल आल्सो बी इलिप्टिकल। तब भी हमारी ऑर्बिट कैसी होगी, इलिप्टिकल होगी, कुछ एग शेप में। और n इज इक्वल टू 4 है, k इज इक्वल टू 3 है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू अगर 3 हो जाए तो भी जो हमारी ऑर्बिट होगी वो कैसी होगी, वो भी क्या होगी, इलिप्टिकल होगी। लेकिन जैसे ही n इज इक्वल टू 4 हो और k को भी हम क्या कर दें, 4 कर दें, इसका मतलब दोनों ही ये सर्किल के डायामीटर की तरह काम करने लगेंगे और ऑर्बिट जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी। सो लिसन, वन लास्ट पॉइंट ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। एक लास्ट पॉइंट क्या है सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट इज इक्वल टू kh अपॉन 2 पाई। इट मीन्स किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है या कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, kh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। सो लिसन, दीज आर दी मेन पॉइंट्स ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। और जो सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल है इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया गया। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन किया गया। सो लिसन, सोमरफील्ड ने किया क्या, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वी ऑल नो दैट दिस इज न्यूक्लियस एंड वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। These orbits are called as shell. So this is n is equal to 1. It means this is first shell. If electron revolve in second energy level or second orbit, then it is called as n is equal to 2 means second shell. If electron revolve in third orbit, it means for n equal to 3 it is called as third shell. So listen, शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो सोमरफेल्ड ने क्या बताया कि जो शेल्स हैं, ये जो शेल हैं या ये जो ऑर्बिट्स हैं, दीज ऑर्बिट्स आर मेड अप ऑफ सम सब ऑर्बिट। इट मीन्स ये जो ऑर्बिट है वो कुछ सब ऑर्बिट से मिलके बनती हैं, या ये जो शेल्स हैं
वो किससे मिलके बनती हैं? सब शेल से। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1, इट मीन्स फर्स्ट सेल, तो ये एक सबसेल से मिलके बनेगी। जो शेल नंबर होगा उसमें उतनी ही सबसेल होंगी। इट मीन्स कोई भी एनर्जी लेवल सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग वो सब एनर्जी लेवल से मिलकर बनता है। इट मीन्स कोई भी एनर्जी लेवल मीन्स शेल, क्योंकि शेल क्या है? एक तरह का एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड। इट मीन्स कोई भी शेल क्या होती है? किससे मिलके बनती है? सब शेल से। सो लिसन, दिस इज n इज इक्वल टू 1। अगर पहली शेल की बात करें तो उसमें एक सब शेल होगी। अगर दूसरी सेल की बात करें, दिस इज n इज इक्वल टू 2 मीन सेकेंड सेल, तो उसमें दो सब शेल होंगी। तो पहली अगर शेल की बात करें तो उसमें एक सब सेल होगी, दैट इज 1s। अगर दूसरी शेल की बात करें, इट मीन सेकेंड सेल की, तो उसमें दो सब शेल होंगी, दैट इज 2s एंड 2p। अगर तीसरी सेल की बात करें n इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड सेल, तो उसमें तीन सब शेल होंगी, इट मीन्स 3s 3p एंड 3d। अगर चौथी शेल की बात करें तो उसमें इसका मतलब हम फोर्थ शेल की बात करेंगे, एंड इट कंटेन 4 नंबर ऑफ सब सेल, 4s 4p 4d 4f। इसका मतलब जो शेल नंबर है उतनी ही उसके अंदर या उस सेल के अंदर उतनी ही सब सेल्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल है? 1, सेकेंड सेल में 2, थर्ड सेल में 3, फोर्थ सेल में 4। इट मीन्स पहली सेल एक सब सेल से मिलकर बनती है, दूसरी सेल दो सब सेल से मिलकर बनती है 2s और 2p, तीसरी सेल तीन सब सेल से मिलकर बनती है 3s 3p 3d, चौथी सेल चार सब सेल से मिलकर बनती है 4s 4p 4d और 4f। सो लिसन, वी ऑल नो दैट शेल इज जस्ट लाइक एनर्जी लेवल। हमें पता है जो भी शेल्स होती हैं उनकी कुछ डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी होती है या उनकी कुछ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। होता क्या है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो जो शेल्स मिलती जाती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इट मीन्स अगर पहली जो शेल है उसकी एनर्जी E1 है, दूसरी सेल की एनर्जी E2 है, तीसरी सेल की एनर्जी E3 है, तो हम कह सकते हैं जो थर्ड सेल की एनर्जी होगी, जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? E2 के कंपैरिजन में। और E2 की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? E1 से ज्यादा होगी। इट मीन्स जो न्यूक्लियस के पास सेल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। E1 की एनर्जी सबसे कम है और E3 की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 जो शेल थी उसको कुछ इस तरह से दिखाया, एक लाइन से दिखाया। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट एक्ट्स एज एनर्जी लेवल। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट सेल। दिस इज n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल और सेकेंड सेल। n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल और third shell. Now listen, we all know that when any electron jumps from lower energy level to higher energy level, it means जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, या हम कहते हैं n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से कहां जंप करेगा? n इक्वल टू 2 में। तो होता क्या है, बोर के अकॉर्डिंग सेल का ही कॉन्सेप्ट था, सबशेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाता है, तो वो हायर एनर्जी में जाने के बाद कुछ टाइम यहां रुकता है और तुरंत ये वापस क्या करता है, लौट आता है। और वापस लौटता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है या एमिट होती है, और जो एनर्जी एमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो होता क्या है, हमें बोर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन ऑब्जर्व होती है। जो हमारी लाइन लौट के आती है वही स्पेक्ट्रल लाइन है, वही हमें क्या होती है,
ऑब्जर्व होती है बोर के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइन एंड दिस इज सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अकॉर्डिंग टू बोर, क्योंकि बोर ने केवल किसका कॉन्सेप्ट दिया, शेल का या एनर्जी लेवल का। बट अब आते हैं सोमरफील्ड के मॉडल से समझते हैं। वी ऑल नो दैट सोमरफील्ड ने क्या बताया कि जो शेल है मीन्स फर्स्ट सेल वो एक सब सेल से मिलकर बनती है, जो सेकेंड सेल है वो दो सब सेल से मिलकर बनती है, और जो थर्ड सेल है वो तीन सब सेल से मिलकर बनती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 2 में जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 2 में जाएगा, इट मीन्स लोअर एनर्जी से कहा जाएगा हायर एनर्जी में। तो ये दो तरह से जा सकता है, एक बार n इक्वल टू 1 से नीचे वाले n इक्वल टू 2 में जाए, इट मीन्स यहां पर n इक्वल टू 2 में दो एनर्जी लेवल है, दो सबसेल से मिलकर बन रहा है हमारी सेकेंड सेल। तो n इज इक्वल टू 1 से लोअर वाली सेकेंड सेल में जाए, या फिर n इज इक्वल टू 1 से हायर वाली सेकेंड सेल में जाए। इट मीन्स यहां पर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम में दो लाइन ऑब्जर्व होंगी। जब पहली लाइन तो तब ऑब्जर्व होगी जब इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे वाली सेकेंड सेल से क्या करेगा, फर्स्ट सेल में वापस लौट के आएगा। तो एक लाइन हमको स्पेक्ट्रम में ये ऑब्जर्व होगी और एनर्जी एमिट करेगा, तो एक लाइन हमें ये ऑब्जर्व होगी। दूसरी लाइन हमें तब ऑब्जर्व होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल टू 1 से ऊपर वाले n इक्वल टू 2 में गया था, इट मीन्स सेकेंड सेल के ऊपर वाले सबसेल में गया था, तो वो जब दोबारा अपने ग्राउंड लेवल में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में लौटेगा, तो वो भी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हमें स्पेक्ट्रम में एक और लाइन ऑब्जर्व होगी। इट मीन्स ये लाइन ऑब्जर्व होगी हमें स्पेक्ट्रम में, और ये लाइन ऑब्जर्व होगी। इसका मतलब जो सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें हमें सिंगल लाइन नहीं ऑब्जर्व होती है, उसमें हमें डबल लाइन ऑब्जर्व होंगी, सम लाइक दिस, इट विल बी सम लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो क्या करता है, इट विल एक्सप्लेन ओनली सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन जो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, जबकि सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो वहां पर लाइन की स्प्लिटिंग हो जाती है, या लाइनें क्या होती हैं, कई सारी लाइंस में टूट जाती हैं। अभी तो हमने n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 की बात की, लेकिन जब n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 3 पर जाएंगे तो वहां हमें कई सारी लाइन ऑब्जर्व होंगी। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। इसे कहते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ एक लाइन कई सारी लाइन में टूट जाती है, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। इट मीन्स बोर के अकॉर्डिंग हमें मिलता है सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम, जबकि सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग हमें मिलता है फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या मिलता है, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। सो लिसन, इट मीन्स फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को सोमरफेल्ड ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान्स एंड स्टार्क इफेक्ट। लेकिन ये जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज जीमान्स इफेक्ट। इट मीन्स जो सिंगल लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर टूट जाए कई सारी लाइन में, तो इसे कहते हैं जीमान्स इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, अगर जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने पर कई सारी लाइंस में अगर टूट जाए तो इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। बट लिसन, सोमरफेल्ड कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान्स एंड स्टार्क इफेक्ट।